कॉपीराइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉपीराइट्स कितने टाइप के होते हैं और कॉपीराइट से क्या हमारे चैनल पर इफेक्ट पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ। कॉपीराइट जो होता है वो मोस्टली 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। वैसे तो एक ही कॉपीराइट होता है, लेकिन हम इसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या किया गया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट या ये कहिए जो सबसे हार्मफुल है कॉपीराइट, वो है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है वो हमारे चैनल के लिए सबसे खतरनाक कॉपीराइट्स होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा चैनल डिलीट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। एक बार अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो 3 महीने के लिए हमारा मोनेटाइजेशन रुक जाता है। 3 महीने के लिए हमारे चैनल पे ये जो पैसे का काम है ये सब कुछ रुक जाता है। और अगर ये 3 महीने में 3 बार आ चुका तो हमारा चैनल डिलीट हो जाता है। जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो कोई भी दे सकता है, जब हम उसका कंटेंट यूज करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जो उसने लीगली अपने नाम से कर रखी हो, और या फिर उसका म्यूजिक या उसकी फोटो या कुछ भी ऐसी पर्सनल चीज अगर हम उसकी यूज करते हैं तो हमें वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज का किसी के नाम से कोई चीज है, या मेरे नाम से ही है, या मेरे नाम से लैपटॉप है, या कोई गैजेट्स मैंने खरीदा हुआ है, अगर वो कोई मेरी परमिशन के बिना अगर उसे कोई यूज कर रहा है तो गाइज मैं उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। और उसके बाद भी वो यूज कर रहा है तो मैं उसे वापस दे सकता हूँ। अगर ऐसी एक्टिविटी हमारे चैनल पे लगातार 3 महीने में 3 बार देखने को मिलती है, या एक ही महीने में 3 बार देखने को मिलती है, तो कुछ हमारा जो YouTube चैनल है वो YouTube की तरफ से डिलीट हो सकता है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और YouTube क्या है कि एक प्योर AI जनरेटेड टूल्स है। इसके अंदर जो भी काम होता है वो AI टाइप से होता है, तो वो चीजें बहुत जल्दी से कैप्चर करता है, बहुत जल्दी पकड़ जाता है कि हमने किसकी चीज को यूज किया है, कितनी देर के लिए यूज किया है, कितना पार्ट कट किया उसमें से, कितना पार्ट उसमें से डिलीट किया है। तो ये सभी चीजें, सभी टूल्स को AI अच्छी तरीके से पकड़ जाता है। जो सेकंड टाइप का कॉपीराइट्स होता है उसे कहते हैं कॉपीराइट क्लेम। वो कॉपीराइट क्लेम कब आता है? जब हम किसी का म्यूजिक यूज कर लेते हैं, मान लीजिए टी सीरीज का या किसी अदर कंपनी का म्यूजिक हम यूज कर लेते हैं, तब हमें कॉपीराइट क्लेम आता है। इसमें हमारा चैनल तो डिलीट नहीं होता, लेकिन मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। मोनेटाइजेशन डिसेबल होने की वजह से जो चीज हमने यूज की है, उस वीडियो का जिस पार्ट में हमने उसको यूज किया है, उस वीडियो का हमें पैसा नहीं मिलता है गाइस। मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का मतलब यही है कि वो पैसा जिसका भी म्यूजिक हमने यूज किया है उस कंपनी के पास चला जाएगा या उस ऑथर के पास चला जाएगा। वो लाइफ टाइम में जितना भी उससे अर्निंग होगा वो उसके पास जाता रहेगा, जब तक या तो हम उस कॉपीराइट क्लेम को सोल्व नहीं कर लेते या सामने वाले से उस चीज के लिए परमिशन नहीं ले लेते, तब तक वो पैसा उसके पास जाता रहेगा। तो ये होता है कॉपीराइट क्लेम। इसके अंदर इतना तो परेशान होने की बात नहीं है, बट ये है कि आपको उस वीडियो को पैसे नहीं मिलेंगे, मोनेटाइजेशन उस वीडियो के लिए डिसेबल हो जाएगा। तीसरा है वो है कॉपीराइट्स नोटिफिकेशन क्लेम, या फिर ऐसे बोल देते हैं मोनेटाइजेशन शेयरिंग। जो मोनेटाइजेशन शेयरिंग होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि मान लो कोई चीज है जो आपने यूज की है, कोई म्यूजिक यूज किया है या कोई फोटो यूज की है या किसी तरीके का कुछ भी पर्सनल चीज किसी की यूज की है, लेकिन उसे अपने तरीके से नया तैयार किया है, नया मॉडिफाई किया आपने उस चीज को, तो जिसकी जो ओरिजिनल चीज थी पहले, जो उसका ऑथर था, उस तक वो खबर जरूर पहुंचेगी। तो आप उससे जब वो है तो आपको ऊपर वो शेयरिंग, मोनेटाइजेशन शेयरिंग के लिए क्लेम कर सकता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो ओरिजिनल ऑथर वो होता है, भले ही आपने उसको जनरेट नए तरीके से किया हो, नए तरीके से बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी कंटेंट वो असली में उसी का था। तो वो मोनेटाइजेशन शेयरिंग में आपको 50-50 पार्टनरशिप रख सकता है, या फिर अगर उसका पार्ट ज्यादा रखा हुआ आपने और अपना एडिटिंग का पार्ट कम किया हुआ आपने, तब वो शायद परसेंटेज ज्यादा रख सकता है, आपके पास परसेंटेज कम कर सकता है। तो ये भी एक मोनेटाइजेशन शेयरिंग होता है, जो भी कॉपीराइट का पार्ट होता है। मोस्टली ये 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कॉपीराइट्स कहते हैं। और ये कॉपीराइट कभी ना कभी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में चाहे व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी रील्स अपलोड करते हैं या शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं से म्यूजिक, फोटो या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम यूज कर ही लेते हैं।
और हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलता है। बस इतना सी बात है कि जब भी हमें कभी कॉपीराइट्स आए तो पहली बात वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैसी गलती दोबारा ना करें। हमें अगर बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने की जरूरत है, क्योंकि गाइज इससे हमारे चैनल को डिलीट किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप हैं कॉपीराइट्स के। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छी तरीके से बताने की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कोई भी ऐसी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड की हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और गाइज इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कॉपीराइट से हम ज्यादा कुछ जाने नहीं। अगर अलग अलग चैनल पे जाके अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ हवा बन गया आपके लिए या कुछ ऐसा कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना है, आपका चैनल भी बचा रह जाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप दूसरे को कंटेंट को अगर यूज करते हैं तो पहली बात तो उसको क्रेडिट जरूर दें। आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर क्रेडिट जरूर दें। अगर आप क्रेडिट दे के चलते हैं तो 95% ऐसा होता है कि आपको कॉपीराइट नहीं मिलता। लेकिन आप कहेंगे गाइस कि 5% तो होता है। जी बिल्कुल होता है। 5% इसलिए होता है क्योंकि उसके क्रेडिट देने के बाद भी अगर वो कंपनी ने नहीं उस चीज को यूज करने के लिए कहा या वो उस अथॉरिटी उस क्रेडिट को नहीं मानती है तो वो आपको कॉपीराइट दे देती है। मोस्टली तो 95% तो मान जाती है, लेकिन 5% वो नहीं मानती है तो वो आपको कॉपीराइट जरूर देगी। इसलिए जितना हो सके अपना ओरिजिनल कंटेंट तैयार कीजिए। अपनी ओरिजिनल अगर अपने हाथ से फोटो खींची हुई है वो बहुत अच्छी है, या फिर कहीं से फोटो या म्यूजिक खरीदा हुआ, जैसे कि कई काफी प्लेटफॉर्म है वहां से हम पेड चीजें खरीदते हैं, जो फोटो हो या मान लीजिए म्यूजिक हो, तो वहां से अगर हम पेड चीज खरीदते हैं ना तो वहां कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि उसका हमने पेमेंट किया हुआ है। तो पेड म्यूजिक तैयार इसीलिए किया जाता है कि जैसे एक सामान की तरह बिकता है ना, वैसे ही वो म्यूजिक या वो कोई तो वो हमारे लिए तैयार किया जाता है कि अगर हम उस चीज को यूज करते हैं। बाकी कॉपीराइट्स आने का और कोई भी तरीका नहीं है या इसको डरने की कोई भी बात नहीं है। बस आपको अपने चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट को पोस्ट करना है।